जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना है और उन्होंने अपने सत्संग में बताया, आंटी ने बताया संगत जी कि वे एक सिख फैमिली से बिलोंग करती थी और उनकी फैमिली में सब गुरु गोविंद साहब का जो ग्रंथ था उनको मानते थे, गुरुद्वारे जाया करते थे। तो उनके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और जब उनके हस्बैंड के चेकअप वगैरह होते हैं तो उनको कैंसर डिटेक्ट होता है और सेकंड स्टेज होती है कैंसर की। तो उनके एक फ्रेंड होते हैं, वो बताते हैं कि आप ना ऐसा करो, गुरु महाराज जी के दरबार चलो। वो जलंधर में है और उनके दरबार में जाके ना सबकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो कहती हैं कि उनकी फैमिली में जब वो बताती हैं तो सब मना कर देते हैं कि नहीं, हम इस तरह से गुरुद्वारे में जाएंगे, हम ऐसे किसी बाबा बाबा के पास नहीं जाएंगे। तो 2-3 दिन लगा, उनके घर में बात नहीं होती है इस बारे में, पर वो अपने हस्बैंड की कंडीशन को देखती हैं और अपने फ्रेंड को फ़ोन करती हैं। कहती हैं कि देख, अभी चलना है। तो कहते हैं कि देख, मैं अभी होकर आया हूँ और तो आप ना ऐसा करना, कल चलते हैं। गुरुजी अभी वहीं पर हैं जलंधर में। तो कहते ठीक है, पर वो कहते हैं कि आंटी उनको बोलती हैं अपने फ्रेंड को कि तुम ना घर में किसी को बताना मत, किसी को नहीं बताना है, मैं बिना बताए चलेंगे। तो ठीक है, कहते ठीक है। तो जब दरबार में जाते हैं तो क्या बताती हैं आंटी कि जो गुरुजी का दरबार था, गुरुजी का जो ऑरा था, वो इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, इतना चेहरे से नूर टपक रहा था, हद से ज़्यादा। और वो अपनी नज़र भी नहीं हटा पा रही थी गुरुजी के चेहरे से। और जब वो दरबार में बैठे रहे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक आंटी से, गुरु महाराज जी ने एक गिलास मंगाया जल का भर के, फिर उसको अभिमंत्र किया और फिर उन आंटी को पीने के लिए दे दिया। फिर उसके बाद लंगर के लिए बोला गया, सब लंगर कर आए, गुरुजी की आज्ञा हुई और गुरुजी से जब उन्होंने आज्ञा ली तो गुरुजी कहते हैं, और भाई बबली आंटी छुपते छुपाते आ गई यहाँ पे। तो वो एकदम शॉक हो जाती हैं कि भाई मैंने तो गुरु से कोई बात ही नहीं करी है, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, गुरु जी को कैसे पता चला। तो संगत जी, गुरु महाराज जी तो जाने जहान है। वो अपने फ्रेंड से बोलती क्या तुमने बात करी, तो कहते नहीं, गुरु जी को सब पता होता है, गुरु जी सब जानते हैं। तो वो आ जाते हैं वहाँ से। तो उसके बाद धीरे वो फिर प्लान बनाते हैं कि गुरु जी के दरबार चलना है। तो ऐसे धीरे धीरे वो प्लान बनाती रहती हैं और गुरु जी के दरबार में जाती रहती हैं और हर बार सोचती हैं कि इस बार गुरुजी से अपने हस्बैंड की कंडीशन के बारे में डिस्कस करूँगी, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, अपना दिमाग कम चलाया करो, दरबार में आते हो तो जूते समेत बाहर दिमाग छोड़ के आया करो। तो उस टाइम पे वो गुरुजी से कुछ भी नहीं बोल पाती हैं और बहुत टाइम हो जाता है उन्हें जाते हुए दरबार में। तो एक दिन गुरु महाराज जी उनको बोलते हैं, अपने पास बुलाते हैं लंगर के बाद और कहते हैं कि तू ना हल्दी की 7 गांठें लाई और तांबे का लोटा लेकर आना है नया। वो कहते ठीक है गुरुजी। तो अब नेक्स्ट डे जब जाती हैं तो लेकर जाती हैं तो गुरुजी कहते हैं जो हल्दी की गांठ है ना, ये हर मंगलवार को अपने पति के ऊपर से 7 बार उतार के बहते पानी में बहानी है। हर एक मंगल को एक हल्दी की गांठ को बहाना है 7 बार उतार के। तो कहते ठीक है गुरुजी, और लोटा दे देते हैं ब्लेस करके कि इसका पानी पिलाना है, आधे से नहलाना है। तो कहते जब 7वीं बार तुम गांठ को मतलब बहाओ ना, तो ध्यान रखना, मतलब मन में ध्यान रख के ही बहाना, रिपोर्ट वगैरह के बारे में। तो वो कहते ठीक है गुरुजी। तो जब वो 7वीं बार उस गांठ को बहाती हैं और कहते गुरुजी पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं। उनके हस्बैंड का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि तू कहाँ है, मेरी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और मैं कैंसर से मुक्त हो चुका हूँ, मुझे कैंसर नहीं है। तो वो एकदम से चौंक जाती है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि गुरु महाराज जी ने उनके पति को ब्लेस कर दिया, उनकी जो पति की बीमारी थी वो ख़त्म हो गई। बट वो आ जाती हैं और गुरु महाराज जी का शुक्राना भी करती हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली मेम्बर होते हैं वो इस बात को, उनको पता तक भी नहीं होता कि गुरु महाराज की कृपा से उनकी जो बीमारी थी, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। और वो उस चीज़ को मानते भी नहीं थे कि गुरु कोई ऐसा होगा भाई बाबा साहब जो ठीक कर सकता है। बट कुछ टाइम बाद उनकी सासू माँ भी गुरु जी से जुड़ती है और उन्हें भी पता चलता है कि हाँ, गुरु महाराज जी के दरबार में जाने से सब ठीक हो जाता है।
वो कहती हैं कि आज भी नहीं मानते हैं, बट उनकी फैमिली में धीरे धीरे अब मानने लगे हैं। और गुरु महाराज जी की कृपा से उनके हस्बैंड की जो मतलब लाइफ लाइन जो ख़त्म होने वाली थी बीच में ही, गुरु महाराज जी ने उनके हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करी। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना है। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संग साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।